गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस का फैसला महफूज शाम 7:30 बजे सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, वाज़ेह नजर आ रहा है स्पीकर की रूलिंग गलत है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं रूलिंग का दिफा नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मुद्दा नए इंतखाबात हैं। जस्टिस जमाल ने कहा कि अदालत ने हालात और नताइज को देखकर नहीं बल्कि आइन को मद्देनजर रखकर फैसला करना है। कल को कोई स्पीकर आएगा, वो अपनी मर्जी करेगा। अदालत ने ये नहीं देखना कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत मेरिट पर जाएगी, ना ही इल्जामात पर फैसला देगी। सियासत में सबका एहतराम है, लेकिन कौम क़यादत के लिए तरस रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क किए कि असम्बली तहरीर ना होती तो ऐवान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ख़त्म कर सकता था, लेकिन वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए असम्बली तहरीर की। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को रोस्टम पर बुला लिया। कहते हैं अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है तो वज़ीर आज़म के हाथों कौमी असम्बली की तहलील भी गलत है। कौमी असम्बली को बहाल किया जाए, पार्लियामेंट का अदम एतमाद पर वोट करने दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि हमें मजबूत हुकूमत दरकार है। अपोजिशन लीडर के लिए ये बहुत मुश्किल टास्क होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि अदम एतमाद अगर कामयाब होती तो असम्बली का दौरानिया क्या रहेगा। इस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि 1.5 साल पार्लियामेंट का अभी बाकी है। अदालत अल्लाह और पाकिस्तान के नाम पर पार्लियामेंट को बहाल करे। जस्टिस जमाल मंदखेर ने रिमार्क किए कि अपोजिशन पहले दिन से इलेक्शन कराना चाहती थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मसला आइन तोड़ने का है। जस्टिस जमाल मंदखेर ने रिमार्क किए कि आइन की मरम्मत हम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी रोस्टम पर बुला लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है। अपने लिए हुकूमत बनाना हमारी तरजीह नहीं, हुकूमत बनाकर इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के लिए तजावीज़ भी मांग ली। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज़ टेबल हुई, कोई बिल जमा कराया है? जो तजावीज़ दी गई हैं उन्हें 7:30 बजे तक लेकर आएँ। फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। अदालत पार्लियामान को अपना गंद खुद साफ करने दे। वज़ीर आज़म के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी के खुद नोटिस केस में दलाइल अदालत ने माजी में भी पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं की। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा, बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई है। अक्सरियत दूसरे फरीक के पास है तो क्या हुकूमत इलेक्शन अनाउंस कर दे? इलेक्शन में कौम के अरबों रुपए का नुकसान होता है। अदालत ने कौमी मुफाद को देखना है। इम्तियाज़ सिद्दीकी बोले, डिप्टी स्पीकर ने अपने जहन के मुताबिक जो बेहतर समझा वो फैसला किया। डिप्टी स्पीकर अपने फैसले पर अदालत को जवाब दे नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून यही है, पार्लियामानी कार्रवाई के इस्तेहकाक का फैसला अदालत करेगी। मुस्लिम लीग नून और हम सब पार्लियामान में मुतअद्दिद अपोजिशन कायम और दायम है और इंशाअल्लाह हम चैन से बैठेंगे जब हम इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी और जिन्होंने आइन को तोड़ा है उनको करारवा की सजा नहीं मिल जाती। शहबाज शरीफ का कौमी सलामती कमेटी के फैसलों को सामने लाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान झूठा और एब्सोल्युटली फ्रॉड है। इमरान खान ने 3 अप्रैल को आइन को तोड़ा। हिटलर नाजी था, इमरान न्याजी है। हिटलर ने जर्मनी का आइन तोड़ा था, इमरान न्याजी ने भी आइन को सबोताश किया। आज पाकिस्तान को बचाना है तो आइन को बालादस्ती करना होगी। उम्मीद करते हैं कि अदालत इस केस में जल्द फैसला देगी। पार्लियामेंट के मामलात हैं वो पार्लियामेंट में रहने चाहिए। ये आर्टिकल 69 की रूह है। स्पीकर की रूलिंग होती है तो फाइनल होती है। स्टेट के हर ऑर्गन की अपनी जिम्मेदारी है, मुकन्नना की अपनी जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव की अपनी जिम्मेदारी है और जुडिशरी की अपनी जिम्मेदारी है।
स्पीकर की रूलिंग फाइनल होती है, चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 69 कहता है पार्लियामान के मामला पार्लियामेंट में रहने चाहिए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कुछ लोग कहते हैं मरासला गलत है तो आए इसकी तहकीकात करा लेते हैं। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत बदलने के लिए ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश थी। अगर ये साजिश कामयाब होती है तो इसका मतलब है हम करारदाद पाकिस्तान वाले दौर में चले जाएंगे। फरख उबीब बोले, हमें अवाम में जाने का कहने वाले आज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। चोरों का टोला एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े, इमरान खान अकेला इनका मुकाबला करेगा। ये जितना चोरों का टोला है ये एक इंतखाबी निशान ले और अब इकट्ठे रहना, अलहदा ना होना। आपका मुकाबला इमरान खान जो है वो 22 करोड़ की आवाम के अंदर करेंगे और पता होगा सारी आवाम को कि ये चोरों का टोला एक तरफ खड़ा है, इमरान खान हक और सच के साथ, सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ एक तरफ खड़े। आम इंतखाबात अक्टूबर से पहले मुमकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन का साफ जवाब। रवां साल अक्टूबर में इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक हल्का बंदियों के लिए मजीद 4 माह दरकार होंगे। आम इंतखाबात से मुतालिक अहम मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत से इजलास बुलवाए। स्टेट बैंक का हंगामी इक़दाम, शरह सूद में 2.5% इजाफा, शरह सूद 12.25% की सतह पर आ गई। फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हंगामी इजलास में किया गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 188 रुपये से भी तजावुज़ कर गया। इंटरबैंक मार्केट में 2 रुपये 6 पैसे इजाफे के बाद 188 रुपये 18 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी, 100 इंडेक्स 43,786 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवा दी। तहरीक अदम-ए-एतमाद लीगी मेंबर सूबाई असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक, खलील ताहिर सिंधु, समीउल्लाह खान ने जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि चौधरी परवेज इलाही पर इस ऐवान की अक्सरियत का एतमाद नहीं रहा। सूबा पंजाब के मामलात आईन पाकिस्तान के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे। पंजाब के सियासी बहरान की सुप्रीम कोर्ट में गूंज। नून लीग के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, मुंतखब असम्बली के अराकीन के इस्तेहकाक का मामला है। कल टीवी पर दिखाया गया कि पंजाब असम्बली के बाहर खारदार तारें लगा दी गई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, निजी होटल में तमाम MPAs ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया। आइन इन लोगों के लिए इंतहाई मामूली सी बात है। चीफ जस्टिस ने कहा, कौमी असम्बली के केस से तवज्जो नहीं हटाना चाहते, पंजाब का मामला हाई कोर्ट में लेकर जाएं। पंजाब के हवाले से कोई हुक्म नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास में सियासी सूरत हाल, आइंदा इंतखाबात और पंजाब हुकूमत की बदलती सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक इजलास में निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक मामलात का जायज़ा लिया जाएगा। बदकिस्मती से अशराफिया के लिए अलग और आम आवाम के लिए अलग पाकिस्तान है। सिंध के अलावा पूरे मुल्क में हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। इमरजेंसी हेल्पलाइन 911 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि आवाम की ज़िंदगियों में आसानी लाना हुकूमत का फ़र्ज़ है। मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के लिए कोशा हैं। एलीट सिस्टम के खात्मे से आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाई जा सकती है। उम्मीद है आइन तोड़ने वाले को करार वाकई सजा होगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट कहा, आइंदा किसी को मुल्क के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलने की जुर्रत ना हो। स्पीकर की रूलिंग को गलत करार दे दिया गया, अच्छी बात है, मगर ये रूलिंग सिर्फ गलत नहीं है बल्कि आईन पाकिस्तान की बदतरीन तौहीन है। ये इंतहाई खतरनाक रविश है जिसको लगाम देना अदलिया का फ़र्ज़ है।
खुश्की मिजाज गर्म से गर्म, सारा दिन गर्मी बरसाता रहा, रोजेदार गर्मी से बेहाल रहे। गर्मी का राज रवां हफ्ते भी बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर समेत सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। उधर बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में रेगिस्तानी हवाएं चलने से मौसम गर्म।